Hi everyone, I am Barun from Only English. Today we will read the fifth chapter from the book First Flight of Class 10th CBSE. The name of the chapter is 100 Dishes. फर्स्ट यानी ये जो 100 ड्रेसेस है ये इसके फर्स्ट पार्ट को पहले हम रीड करेंगे और इसका सेकेंड पार्ट है. दिस चैप्टर हैज़ बीन रिटन बाय एलेनोर स्टेट्स. शी वॉज born on May 9th 1906 and died July 15th 1988. She was an American children author and children librarian. Her famous book was Ginger Pie or The 100 Dishes. Eleanor, ये जो 100 Dishes स्टोरी है एक्चुअली में ये उनकी अपनी जो एक्सपीरियंस है. एलेनोर्स बेस्ड ये जो स्टोरी है रियल लाइफ उनका जो एक्सपीरियंस था उसी का है. और बाद में शी फेल्ट सॉरी नॉट एबल टू डिफेंड द वांडा एज ए कैरेक्टर. यानी वो जो गर्ल्स थी कोई और भी हो सकती है लेकिन अपने आप को जो एलेनोर स्टेट था उनको बड़ा इस बात का तकलीफ़ हुआ कि वो उसको बचा नहीं पाई, मतलब डिफेंड नहीं कर पाई. और ये एक तरह से क्या है कि अमेरिकन जो कल्चर हो काफ़ी डिफरेंट है. आप जैसे वहाँ पर काफ़ी डाइवर्सिटी है. अलग अलग कंट्री के जो लोग होते हैं वहाँ आकर के रहते हैं. इवन कि ये जो स्टोरी है वो पोलैंड की जो पॉलिश गर्ल है वांडा पेट्रॉन्स्की उसके बारे में है. तो अमेरिकन जो कल्चर वो काफ़ी डिफरेंट है, काफ़ी डाइवर्स है. जैसे हमारे इंडिया में है तो हमारे इंडिया में तो अपने ही हम इंडिया के लोग हैं लेकिन वहाँ पर काफ़ी दूसरे दूसरे देशों इवन कि इंडियन भी जा कर के रहते हैं. इसलिए इंडिया जो अमेरिका काफ़ी डाइवर्स. लेकिन कहीं ना कहीं वहाँ इटली के लोग, पोलैंड के लोग या फिर जो अमेरिका से जो नियर कंट्री है उसके लोग जा कर के वहाँ रहते हैं. तो और डिस्क्रिमिनेशन भी उसके साथ हुआ. तो अक्सर हम ये जो स्टोरी है देखते हैं कि जो जो क्लास में बच्चे जो एक बच्चे दूसरे के साथ डिस्क्रिमिनेट करता है उसके नेम के कारण, उसका स्टाइल के कारण, उसके बिहेवियर के कारण, इसी के बारे में ये स्टोरी भी है. तो हाउ आप यहाँ पे कि बिफोर वी रीड हाउ डू वी जज पीपल अराउंड अस. हम लोग जो है इंसान को कैसे जज करते हैं? बाय देयर मनी, क्या उसके पैसे से या वेल्थ से या पोजीशन से जो उसके पास है. और देयर समथिंग ऑफ मोर इंड्योरिंग वैल्यू ऑफ लुक फॉर इन पर्सन, या फिर कुछ और होता है जो हमको इंड्योर करता है किसी और चीज़ के लिए. दिस स्टोरी इज़ अ सेंसिटिव अकाउंट ऑफ हाउ अ पुअर यंग गर्ल इज़ जज बाय हर क्लासमेट. ये जो स्टोरी है बड़ा ही सेंसिटिव सा स्टोरी है उसके अपने लाइफ के बारे में कि कैसे जो एक पुअर गर्ल को क्लास में जज किया जाता है. इसका नाम है क्या? वांडा पेट्रॉन्स्की इज़ अ यंग पॉलिश यानी पोलैंड की थी गर्ल हु गोज टू स्कूल विद अदर अमेरिकन चिल्ड्रन इन द अमेरिकन टाउन. दीज अदर चिल्ड्रन सी वांडा एज अ डिफरेंट इन अ मेनी वेज. उसको डिफरेंट तरीके से उसके बारे में सोचती थी. कैन यू गेस हाउ दे ट्रीट हर? अब जो है इसके बारे में तो चलते हैं हम स्टोरी पे. बाकी ये जो डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दिया है कि अमेरिकन और जो पॉलिश कम्युनिटी है उसके बारे में, जैसे यहाँ पर लास्ट में लिखा होने कि अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट 2000 सेंसस इतने सारे जो लोग हैं अमेरिका में पॉलिश. तो ये एक जानकारी है कि कौन से, और इसलिए अमेरिका में ऑब्वियस है कि थोड़ी सी जो वहाँ की डिस्क्रिमिनेशन होता है बाकी जो बाहर के लोग आकर के रहते हैं, लेकिन उतना भी नहीं है. तो ये जब वांडा पेट्रॉन्स की क्लास में थी तो उसके साथ कैसे डिपेंड. तब क्लास जो स्टार्ट करते हैं चैप्टर. टुडे मंडे यानी आज मंडे था उस दिन. वांडा पेट्रॉन्स्की वॉज नॉट इन हर सीट यानी वो अपने सीट पे नहीं बैठी हुई थी. बट नो बडी, नॉट इवन द पेगी एंड मेडली. ये जो पेगी और मेडलिन थी, ये मेडलिन जो थी वो उसकी दोस्त थी. वो द गर्ल हु स्टार्टेड ऑल द फन. ये जो दोनों गर्ल थी, ये जो पेगी और मेडली, वो उसी ने स्टार्ट किया था, फन किया था, मजाक करना शुरू किया था. नोटिस हर अब्सेंस यानी वांडा पेट्रॉन्स्की अपने सीट पे नहीं थी और इवन कोई नोबडी यानी कि कोई उसको केयर नहीं करता था. इवन इवन की जो उसकी जो दोस्त दोस्त क्या जो गर्ल्स उसके साथ मजाक करना शुरू की थी, उसका मजाक उड़ाना शुरू की थी, पेगी और मेडलिन, वो दोनों भी इस बात को नोटिस नहीं कर पाए कि आज क्लास में नहीं है. हर अब्सेंस यूजुअली
वांडा सेट इन द सीट नेक्स्ट टू द लास्ट सीट इन द लास्ट रो इन द रूम 13, यानी रूम 13 में जो सबसे लास्ट रो था उसके कॉर्नर में जाकर के वो बैठती थी. शी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम, वो जो बैठती थी वहाँ कोने में. वेयर द रफ बॉयज हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स, यानी कि जो लास्ट में जो जाकर के वहाँ बैठती थी. शी सेट इन द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर द रफ बॉय में जो पढ़ने वाले लड़के नहीं होते, हु डिड नॉट मेक गुड मार्क्स सेट, यानी कि जो जो लड़के थे, रफ बॉय मतलब अच्छा लड़का नहीं है ना, वो भी उस पीछे में जाकर के बैठता था क्योंकि वो अच्छा मार्क्स नहीं लाता था इसलिए. द कॉर्नर ऑफ द रूम वेयर देर वॉज मोस्ट सफलिंग ऑफ द फीट, यानी जो कॉर्नर ऑफ द रूम जो था वो काफ़ी सफलिंग ऑफ द फीट का मतलब जो काफ़ी नॉइज़ होता था, ड्रैगिंग मूवमेंट, क्योंकि जो टीचर का अटेंशन होता है वो आगे वाले बच्चों की तरफ आगे वाले होता है, पीछे में अक्सर नहीं होता, इसीलिए वहाँ पर जाकर के वो बैठती थी. तो वो ऐसा पढ़ने में अच्छी नहीं थी, इसका हमें कोई एग्जांपल नहीं मिलता, लेकिन ये मिलता है कि वहाँ पीछे में रफ बॉय वगैरह बैठते थे, अच्छे लड़के नहीं बैठते थे क्योंकि अच्छा मार्क्स नहीं लाता. और जो लास्ट का सीन था वहाँ पर काफ़ी नॉइज़ होता था. मोस्ट रोअर्स ऑफ द लाफ्टर व्हेन एनीथिंग फनी वर्स से, यानी कि जब कुछ भी ऐसा फ़नी चीज़ कहा जाता था काफ़ी वहाँ पर आवाज़ भी होता था. एंड द मोस्ट मड एंड डर्ट ऑन द फ्लोर, और सबसे जो गंदा जगह होता था उस फ्लोर का वही होता था. अब यहाँ पर कहते हैं कि वांडा डिड नॉट सिट देयर बिकॉज शी वॉज रफ एंड द नॉइजी, चूँकि वहाँ पर वो इसलिए नहीं बैठती थी चूँकि वो रफ थी और नॉइजी थी, यानी हल्ला मचाती थी. ऑन द कॉन्ट्ररी, उसके उल्टा, यानी कि ऑन द कॉन्ट्ररी का मतलब क्या था, उसके विपरीत, यानी ना तो वो रफ थी ना नॉइजी थी, इवन कि वो क्या थी, शी वॉज अ वेरी क्वाइट एंड रेयरली सेड एनीथिंग, यानी वो बाकी सारे लड़के बाकी सारे बच्चे बैठते थे पीछे में क्योंकि वो रफ थे, नॉइजी थे, हल्ला मचाता था, लेकिन उसके विपरीत ऑन द कॉन्ट्ररी शी वॉज अ वेरी क्वाइट एंड रेयरली सेड एनीथिंग, कभी कुछ नहीं कहते एट ऑल. एंड नोबडी हैड एवर हर्ड हर लाफ आउट लाउड, कभी भी उसकी हंसी को किसी ने नहीं सुना था. समटाइम्स शी ट्विस्टेड हर माउथ इनटू अ क्रुक्ड शॉर्ट ऑफ स्माइल, कभी कभी अपने माउथ को ट्विस्ट करती थी, क्रुक्ड शॉर्ट ऑफ स्माइल, इस तरीके से हंसती थी. बट दैट वॉज ऑल, बस वही एक चीज़ होता था. नोबडी न्यू एग्जैक्टली वॉट वंडा सेट इन द Nobody knew exactly why Wanda sat in the last seat. कोई नहीं जानता था कि आखिर वो वहाँ पर क्यों बैठती थी. Unless it was because she came all the way from Boggins Heights. जब तक ये नहीं पता चला कि वो बॉगिन्स हाइट से आती है इसीलिए. एंड हर फीट वर यूजुअली केक्ड विद द ड्राई मड, और चूंकि उसका जो फीट होता है उसके पाँव में जो है काफ़ी मड लगा होता था, तब तक ये लोगों को पता नहीं था. No one really no one, but no one really though much really thought much about Wanda Petronsky, और कोई जो था उसके बारे में ज़्यादा नहीं सोचता था. Once she sat in the corner of the room, जब वो पीछे में बैठती थी. The time when they thought about Wanda was outside of the school hour, और जब बच्चे उसके इसको क्लास के बारे में, जब क्लास में वो पीछे बैठते थे तो उसके वांडा के बारे में कोई नहीं सोचता था. जब बच्चे सोचते थे कब, जब वो क्लास के बाहर होती थी. वांडा वॉज आउटसाइड द स्कूल आवर एट नून टाइम व्हेन दे वर कमिंग बैक टू स्कूल, जब वो लोग स्कूल से आ रहे होते थे. और इन द मॉर्निंग अर्ली बिफोर द स्कूल बिगिन, यानी या तो जाते समय स्कूल या आते समय, तभी उनके बारे में, वांडा के बारे में बच्चे सोचते थे, क्लास में नहीं सोचता था. क्यों सोचते थे, देखते थे. स्कूल इन द मॉर्निंग बिफोर स्कूल बिगिन व्हेन द ग्रुप ऑफ 2 और 3, जब 2 और 3 बच्चे होते थे और इवन मोर उससे ज़्यादा, वुड बी टॉकिंग एंड लाफिंग ऑन देयर वे टू स्कूल यार्ड, यानी जिस तरीके से वो स्कूल, जब बच्चे हंसते आते थे, यानी वुड बी टॉकिंग एंड लाफिंग ऑन देयर वे टू, यानी कि जब वो पांडा के बारे में वो सब बच्चे जब भी तब बोलते थे जब वो लोग स्कूल से हंसते हुए जाते हुए, हंसते या टॉक करते हुए आ रहे थे और जा रहे थे तब स्कूल. देन समटाइम्स दे वेटेड फॉर वंडा, और कभी कभी इंतज़ार करते थे टू हैव अ फन विद हर, और कभी कभी तो हंसते और कभी कभी उसका इंतज़ार करते थे कि उसके साथ उसका मजाक उड़ाया जाए. द नेक्स्ट डे ट्यूसडे, दूसरे दिन ट्यूसडे था. वंडा वॉज नॉट इन स्कूल, स्कूल में आज भी नहीं थी आइदर. एंड नो बडी नोटिस्ड हर एब्सेंस अगेन, और कोई भी उसके बारे में वो क्यों नहीं आई कोई भी नोटिस नहीं किया. बट ऑन वेडनेसडे पेगी एंड मेडी
वही जो मेडी ऊपर में नाम था मेडली, कि जो वेडनेसडे को जो पेगी और मेडली थी हु सेट डाउन फ्रंट विद द अदर चिल्ड्रेन हु गॉट गुड मार्क्स एंड हु डिड नॉट ट्रैक इन अ होल लॉट ऑफ मड, यानी जो मैगी और पेडी थी वो आगे वाले बेंच पे बैठती थी एंड हु गॉट गुड मार्क्स, उसको अच्छा नंबर्स भी मिलता था, एंड हु डिड नॉट ट्रैक इन द होल लॉट ऑफ मड, और उसके पाँव में कभी मड भी नहीं लगता था क्योंकि वो कहीं और से थी। डिड नोटिस किया दैट वांडा वॉजेंट देयर, यानी कि वांडा जो है उस दिन नहीं आई थी, या इसको वांडा पैसे या वेंडा पढ़ सकते, जो भी आपको प्रोनाउंसिएशन लगे। पेगी वॉज मोस्ट पॉपुलर गर्ल इन द स्कूल, जो पेगी थी वो काफ़ी फेमस गर्ल थी अपने स्कूल में, एंड शी वॉज प्रिटी, और काफ़ी सुंदर भी थी। शी हैड मेनी प्रिटी क्लोथ्स एंड हर हेयर वॉज कर्ली, उसके पास काफ़ी क्लोथ्स भी थे और उसका हेयर जो था कर्ली था। मिडली वॉज हर जो मिडिल थी, जो मिडी थी वो उसकी काफ़ी अच्छी दोस्त भी थी, क्लोजेस्ट फ्रेंड। द रीज़न पेगी एंड मेडी नोटिस वांडा absence, चूँकि बिकॉज वांडा हैड मेड देम लेट टू स्कूल। मैगी और पेडी इसलिए नोटिस कर पाई कि वांडा आज स्कूल नहीं आया क्योंकि वांडा के कारण वो लोग भी स्कूल में लेट हो गई थी। दे हैड वेटेड फॉर वांडा, यानी कि वांडा के लिए वो लोग इंतज़ार किया, टू हैव सम फन विद हर, चूँकि उसके साथ कुछ मजाक उड़ाया जाए, एंड शी जस्ट हैडेंट कम, लेकिन वो नहीं आई। दे ऑफन वेटेड फॉर वांडा पेट्रोंस्की टू हैव फन विद हर, अक्सर वो लोग इंतज़ार करते थे वांडा का ताकि उसके साथ कुछ मजाक किया जाए इस तरह से। वांडा पेट्रोंस्की मोस्ट जो नाम था, मोस्ट ऑफ द चिल्ड्रन इन द रूम 13 डिड नॉट हैव नेम लाइक दैट, यानी जो मेंढा जिस तरह से उसका नाम था, कभी कभी हम स्कूल क्लास में होता है ना, किसी बच्चे का नाम होता है तो एक तरह से मजाक उड़ाते हैं। मैं अपना भी एक स्टोरी बताऊं कि जब मैं दिल्ली के किसी कंपनी में ट्रेनिंग ले रहा था तो मेरे एक दोस्त का नाम कालीकांत झा था, तो उसकी भी मजाक उड़ाया था कि कालीकांत झा, कुछ गर्ल्स वगैरह थी जो मजाक उड़ाया था। देन चूँकि मैं काफ़ी उस टाइम में मुझे जानकारी हो चुकी थी तो मैंने भी उस जो बाकी सारे जो बच्चे थे, खास करके जो गर्ल थी, उसको मुझे अब बताना पड़ा कि every name has a special quality and it is placed by their parents with a love and affections. So if you have some name then it's okay, but don't make fun of others name. तो इस तरह से हमें डिफेंड करना पड़ा था। लेकिन वो कब ये सब कब होता है, जब आपके पास मेच्योरिटी नहीं होती, तो बच्चे अक्सर इस तरह से करते हैं। तो इसीलिए ये जो नेम था उसका किसी का नहीं था, मोस्ट ऑफ क्लास में इस तरह के 13 में इस तरह का नाम नहीं था। दे हैड नेम इजी टू से लाइक थॉमस, स्मिथ, एलन, और इस तरह के नाम थे, बड़े थे। देर वॉज अ वन बॉय नेम बाउंस, एक जो लड़का था उसका नाम था बाउंस, विली बाउंस, उसका नाम विली बाउंस था। एंड पीपल थॉट दैट वाज अ फनी, और बच्चे जो थे सोचते थे अच्छा ये तो मजाक वाला नाम है, बट नॉट फनी इन द सेम वे दैट पेट्रोंस्की वॉज, लेकिन इतना भी मजाकिया नहीं जितना कि पेट्रोंस्की का था। वांडा डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड, जो वांडा था उसके कोई दोस्त नहीं थे। शी केम टू स्कूल अलोन एंड वेंट होम अलोन, अकेले स्कूल आती थी और अकेले जाती थी। शी ऑलवेज वोर अ फेडेड ब्लू ड्रेस एंड डिड नॉट हैंग राइट, अक्सर वो एक ही जो है ब्लू कलर का ड्रेस पहनती थी और वो ड्रेस जो था ढंग से फिट नहीं होता। डिड नॉट हैंग राइट का मतलब क्या हुआ, डिड नॉट फिट प्रॉपरली। इट वॉज क्लीन, वो क्लीन था, बट इट लुक्ड एज दो इट हैड नेवर बीन आयरन प्रॉपरली, अच्छा तो दिखता था, साफ तो था, लेकिन ऐसा लगता था कभी उस पर आयरन नहीं किया गया। शी डिड नॉट हैव एनी फ्रेंड्स, उसके पास कोई और भी दोस्त नहीं थे। बट अ लॉट ऑफ गर्ल्स टॉक टू हर, लेकिन बहुत सारे गर्ल्स जो थे उससे बातचीत करती थी। समटाइम्स दे सराउंडेड हर, कभी कभी जो होता था उसके चारों तरफ सराउंड हो जाते थे स्कूल में, स्कूल यार्ड। एज शी स्टूड वॉचिंग, और वो खड़ी होकर के देखती थी लिटिल गर्ल्स प्ले हॉप्सकॉच। जो हॉप्सकॉच क्या होता है कि एक स्क्वायर टाइप से बना होता है, उसमें आप स्टोन वगैरह फेंक देते हैं और अपने पाँव से उसको एक एक स्क्वायर से दूसरे स्क्वायर में डालते हैं, उसको हम हॉप्सकॉच कहते हैं। ऑन द वॉन्ड यार्ड ग्राउंड उस पर खेला करते थे। वांडा जो था, पेगी वुड से इन द मोस्ट कटियस मैनर, वांडा के बारे में पेगी क्या करती थी, मतलब एक तरह से सार्कज़म है, पोलाइट तरीके से उसका मजाक उड़ाती थी कि वांडा, पेगी वुड से इन द मोस्ट कटियस मैनर एज दो, जैसे कि शी वर टॉकिंग टू मिस मैशन, जैसे कि वो
लग रहा है कि वो मिस मैसन उसकी टीचर थी, उससे बातचीत कर रही है। वंडा शी वुड से गिविंग वन ऑफ हर फ्रेंड्स नज नज इस तरह से लोग अपने कंधे से इस तरीके से करता है। टेल अस हाउ मेनी ड्रेसेस डिड यू से यू हैड हैंगिंग अप इन योर क्लोसेट। यानी एक तरह से जो पेगी थी बड़ा फेमस थी, और वो मजाक उड़ाते हुए जिस तरह से वो अपने टीचर से बात करती है बड़ा कर्टियस वे में, एक तरह से बड़ा पोलाइट, यानी बड़ा कह सकते हैं संस्कारी जो गर्ल्स होती हो उस तरीके से वो बात करती थी। और अपने दोस्त का मतलब कि ऐसे करके वो कंधे से, ताकि ये देखो, तो ऐसे एक तरह चुटकी लेना जिसको हम कहते हैं, और पूछती थी कि वांडा तुम्हारे जो क्लोसेट हैं यानी कि जो अलमीरे हैं उसमें कितने सारे ड्रेस हैं। अब यहाँ पर यही मजाक उसका डेली उड़ाता था। 100 वांडा वुड से, और वांडा कहती थी जो मेरे पास है वो 100 ड्रेसेस। 100 एक्सक्लेम ऑल द लिटिल गर्ल, सब बोलते अच्छा 100 ड्रेसेस हैं, क्योंकि वो एक ही ड्रेस पहन के आती थी लेकिन कहती थी 100 ड्रेस। इनक्रेडुअसली, अब इनक्रेडुलस का मतलब क्या होता है कि समथिंग यू कांट बिलीव, यानी कि इनक्रेडुलस का मतलब जिस, अगर इफ़ यू आर अ क्रेडुलस मैन इट मीन्स यू कैन बिलीव एनीथिंग। इनक्रेडुलस का मतलब कि जो विश्वास करने वाला बात नहीं होता। ऑब्वियसली है कि कोई गर्ल्स इस पर विश्वास नहीं करता था। एंड लिटिल वन वुड स्टॉप प्लेइंग हॉस्को एंड लिसन, और जो जितने सारे बच्चे थे वो रुक जाते थे और उससे सुनना शुरू कर देते थे। या 100 ऑल लाइन अप, हाँ हाँ एक, अब वो कहती थी हाँ जो है 100 डेज हैं और सारे जो है एक लाइन से लगाया हुआ है मेरे क्लोसेट में। देन टेल देन हर थिन लिप्स ड्यू टुगेदर इन द साइलेंस, जितने सारे बच्चे थे वो साइलेंस हो जाते थे। व्हाट आर लाइक दैट, अब फिर भी वो पूछते थे किस तरह का, पेगी पूछते थे किस तरह का। ऑल सिल्क आई बेट सेड पेगी, तो पेगी कहता था कि पेगी ही कहता कि हाँ सारे सिल्क के होंगे, मैं शर्त लगाता हूँ कि हाँ सिल्क के होंगे। यस ऑल सिल्क ऑल कलर्स, तो वो कहते हैं हाँ हाँ सारे सिल्क, मांडा कहती सारे सिल्क के हैं, सारे कलरफुल हैं। वेलवेट टू, या वेलवेट टू 100 ड्रेसेस, वंडा कहती थी। वुड रिपीट सॉलिटरी, यानी कि इस तरीके से वो बताती थी वंडा कि लगता है हाँ सब कुछ सही है। ऑल लाइन अप इन माई क्लोसेट, और सारे जो है मेरे क्लोसेट में है। देन दे वुड लेट हर गो, और फिर ये बात सुन करके वो लोग उसको जाने देते थे। देन बिफोर शी हैड गॉन फार अवे, और जब तक वो दूर चली जाती थे, दे कुडोंट हेल्प बस्टलिंग ब्रस्टिंग इनटू श्रीक एंड पील्स ऑफ लाफ्टर, यानी जब वो दूर चली जाती थी थोड़ा सा तो वो लोग अपने आप को रोक नहीं पाता था हंसने में, क्योंकि वो जो बात बताती थी हंसने वाला बताती। लेकिन इसका कारण कुछ और है, हम लोग बाद में जानेंगे। 100 ड्रेसेस ऑब्वियसली द ओनली ड्रेसेस, अब लोग कहते हैं हाँ 100 ड्रेसेस, उसके पास तो सिर्फ एक ही ड्रेस है क्योंकि एक ही पहन के आती थी। वांडा हैड वॉज, अब यहाँ पर देखो कैसे वर्ड को यूज़ किया गया कि वांडा हैड वॉज ब्लू वन शी वॉर एवरी डे, यानी कि उसके पास था और वही पहन करके वो आती थी। हैड और वॉज का एक साथ यूज़ कर दिया गया है सेंटेंस बनाने का तरीका, कि उसके पास वही ड्रेस था और वही ड्रेस वो पहन करके हर दिन आती थी। सो वाई डिड शी से शी हैड 100, व्हाट्स अ स्टोरी, तो आखिर वो क्यों कहती थी कि उसके पास 100 ड्रेसेस है, और आखिर क्या स्टोरी है। हाउ मेनी शूज डिड यू से यू हैड, कितने सारे तुम्हारे पास शूज़ है। 60 पेयर ऑल लाइन अप ही में, तो कहते कि 60 पेयर और सारे मेरे क्लोसेट में बने बने। क्राइज ऑफ एग्जेजरेटेड पोलाइटनेस ग्रीटेड दिस ऑल अलाइक, अब क्राइज ऑफ एग्जैजरेटेड यानी कि वो बढ़ा चढ़ा करके बड़ा पोलाइट तरीके से इस चीज़ को बताती थी। ऑल अलाइक, सारे एक जैसे। ओह नो एवरी पेयर इज़ डिफरेंट, ऑल कलर्स ऑल लाइन। तो फिर वो कहती नहीं सारे कलर जो है अलग अलग तरह के हैं, तो सारे सारे पेयर अलग अलग डिफरेंट हैं और उसके कलर अलग अलग हैं। पेगी हु हैड थॉट ऑफ दिस गेम, अब पेगी ने कहा आखिर इस गेम के बारे में किसने सोचा था। एंड मेडी, ये जो गेम था ये, कि इस गेम के बारे में यानी ये मजाक करने का गेम के बारे में किसने सोचा था। पेगी हु हैड थॉट ऑफ दिस गेम एंड मेडी हर इनसेपरेबल फ्रेंड वर ऑलवेज द लास्ट टू लीव, यानी पेगी और मेडी जो थी वो दोनों इतने इनसेपरेबल फ्रेंड थी जो कि हमेशा एक दूसरे को लास्ट में छोड़ती थी, काफ़ी क्लोज फ्रेंड थी। मेकिंग हर inseparable friend were always last to leave. Finally Wanda would move up the street, और फिर वो चली जाती थी अपने जो स्ट्रीट में। हर आइज डल एंड हर माउथ क्लोज, उसका जो आँख जो है था डल तरीके से लगता था माउथ में। हिचिंग हर लेफ्ट शोल्डर, अपने
शोल्डर को हिच करती एवरी नाउ एंड देन इन अ फनी वे, इस तरह से जैसे कोई फनी वे है. शी हैड फिनिशिंग द वॉक टू द स्कूल अलोन, और फिर वो अपने जो है घर चले जाती है स्कूल से. पेगी वॉज नॉट रियली क्रूएल. अब यहाँ पर एक चीज़ बताने की कोशिश करता है कि पेगी फेमस थी लेकिन वो क्रूएल नहीं थी. शी प्रोटेक्टेड स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज. वो क्या करती थी कि अगर कोई बच्चा, बुली का मतलब क्या, किसी को धक्का मुक्का मारना, किसी को पिटाई करना, तो वो जो छोटे बच्चे होते थे, शी प्रोटेक्टेड सम स्मॉल चिल्ड्रन फ्रॉम बुलीज, बचाती थी. एंड शी क्राइड फॉर आवर्स इफ शी सॉ एन एनिमल मिसट्रीटेड. और अगर देखता था कि कोई अगर किसी एनिमल के साथ मिसबिहेव किया गया है, अच्छी तरीके ट्रीट है, तो वो चिल्लाती थी. यानी कि अंदर से वो सॉफ्ट थी. इफ़ एनीबडी हैड सेड टू हर, चिल्लाती. लेकिन दूसरा पार्ट क्या था, इफ़ एनीबडी हैड टू से डोंट यू थिंक दैट इट्स अ क्रूएल वे टू ट्रीट वन. तो अगर कोई उसको ये कोई कह देता था कि ये अच्छा नहीं है कि वांडा को अगर इस तरीके से तुम ट्रीट कर रही हो, तो फिर उसके मन में आती कि शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज. इस बात के लिए वो सरप्राइज की क्रूएल वाई डिड. अब ये पेगी जो थी वो अंदर से क्रूएल नहीं थी, लेकिन वो जिस तरीके से वांडा के साथ आती थी पेश, ये बड़ा सरप्राइज करने वाली बात थी कि डोंट यू थिंक दैट दिस इज अ क्रूएल वेल टू ट्रीट वांडा. शी वुड हैव बीन वेरी सरप्राइज क्रूएल. तो क्या तुमको नहीं लगता है कि वांडा के साथ जो तुम ट्रीट कर रही हो बड़ा ही बुरा है, तो उस पर वो सरप्राइज हो जाती थी. क्रूएल, मैं क्रूएल हूँ उसके साथ. वाई डिड द गर्ल से शी हैड 100 ड्रेसेस. इस बात पे वो कहती थी कि आखिर क्यों गर्ल कोई कहेगी कि उसके पास 100 ड्रेसेस है. एनीबडी कुड टेल दैट शी वॉज लाई. कोई भी कह सकता है कि झूठ बोली. तो यानी इससे पता चलता है कि पेगी अंदर से सॉफ्ट थी, लेकिन वांडा के झूठ पे, या जहाँ वांडा को समझ नहीं पाई थी, जो भी दोनों में डिफरेंस हो, इसलिए वो वांडा को और चिढ़ाती थी. And she wasn't just as ordinary person else. Why did she have a name like that anyway? तो वो कह रहे कि वो ऑर्डनरी पर्सन नहीं है, उसका नेम क्यों इतना डिफरेंट है, हम लोगों से अलग है. एनीवे, दे नेवर मेड हर क्राई. और कभी भी उनको रुलाया तो नहीं था. एज फॉर मेडी, द बिजनेस ऑफ आस्किंग वांडा एवरी डे हाउ मेनी ड्रेस, हाउ मेनी हैट्स. अब जहाँ तक मेडी की बात है, तो ये जो बिजनेस था कि कितने तुम्हारे पास ड्रेस है, कितने वो है, एंड हाउ मेनी दिस एंड हाउ मेनी दैट, वॉज बोदरिंग हर. यानी मेडी को, जो मेडी थी उसको ये बात परेशान करता था. क्यों परेशान करता था कि मेडी वॉज पुअर हर सेल्फ, वो खुद भी गरीब थी वांडा की तरह. शी यूजुअली वोर समबडीज हैंड्स मी डाउन क्लोथ. यानी कि वो भी किसी का दिया हुआ ही ड्रेस पहनती थी. Thank goodness she did not live up on the boggy heights or have a funny name. भगवान का शुक्र है कि वो बॉगिंस हाइट जो है वहाँ पर नहीं रहती है, और उसका नेम जो है फनी नहीं है, नहीं तो उसका भी मजाक उड़ाया जाता. तो इसलिए कहीं ना कहीं वो भी गरीब थी, उसको ना कहीं सॉफ्ट कॉर्नर था कि इसके लिए वांडा की. अब इससे पता चलता कि पैगी भी नहीं थी, लेकिन पैगी को उसके नाम से और उसके वो बात से बुरा लगता था. Sometimes when Peggy was asking Wanda those questions in the mocking polite voice, Maddie felt embarrassed. जब उसको मजाक करते हुए पेगी क्वेश्चन पूछती थी उससे, वांडा से, क्वेश्चन इन द मॉकिंग पोलाइट वे, मॉक मतलब होता मजाक उड़ाना, लेकिन पोलाइट तरीके से, मेडी फेल्ट एम्बेरेस्ड, उसको बड़ा एम्बेरसमेंट लगता, बड़ा शर्मिंदगी होती थी. एंड स्टडीड द मार्बल इन द पाम ऑफ हर. और अपने जो हाथ में मार्बल होता था उसको इधर उधर करने की कोशिश करती थी. रोलिंग देम अराउंड एंड सेइंग नथिंग हर सेल्फ. और उसको घुमाती रहती थी, कुछ नहीं बोलती, क्योंकि उसको बुरा लगता था, वो कुछ कहती नहीं थी. नॉट दैट सी फेल्ट सॉरी फॉर वांडा एग्जैक्टली, इसलिए नहीं कि वो वांडा के लिए बड़ा ही बुरा उसको लगता है. शी वुड नेवर हैव पेड एनी अटेंशन टू वांडा, चूँकि वो कभी, इफ़ मैगी हैडेंट इन्वेंटेड द ड्रेस गेम. अब वो कहती कि नॉट दैट शी फेल्ट सॉरी फॉर वांडा, चूँकि इसलिए नहीं कि वांडा के लिए उसको सॉरी फील होता है एग्जैक्टली. अगर ये मैगी ये जो ड्रेस वाला गेम है इन्वेंट नहीं की होती, नहीं पूछती वांडा से, तो वांडा की तरफ तो उसका ध्यान भी नहीं जाता. किसका? मेडी का. बट सपोज पेगी एंड ऑल द अदर स्टार्टेड इट ऑन हर नेक्स्ट. और सब ये पेगी और बाकी सारे बच्चे ने उस पर ये चीज़ स्टार्ट किया. शी वॉजेंट एज पुअर एज वांडा परहैप्स. अब वो उतनी भी गरीब नहीं थी जितना कि वांडा था, बट शी वॉज पुअर, लेकिन वो भी गरीब थी.
ऑफ कोर्स शी वुड हैव मोर सेंस देन टू से शी हैड 100 डिशेज। अब उसको, मेडी को ये भी लगता था कि हाँ उसके पास इतना ज़रूर सेंस था कि वो इस बात को ना कहे कि हाँ उसके पास 100 डिशेज। ऑफ कोर्स शी वुड हैव मोर सेंस देन टू से शी हैड 100 डिशेज। स्टिल शी वुड नॉट लाइक फॉर देम टू बिगिन ऑन हर। किंतु मेडी को लगता था, मेडी कुछ बोल नहीं पाती थी, मेडी उसके तरफ ध्यान नहीं देती अगर पेगी इस बात को स्टार्ट नहीं कर पाती, लेकिन उसके पास इतना दिमाग था कि वो इस बात को भी नहीं कहे कि हमारे पास 100 डिशेज था। इन सब चीज़ के बावजूद भी उसको ये बात पसंद नहीं होता था कि जब लोग उन लोग का मजाक उड़ाना शुरू कर देता था, किसका, वांडा का। शी विशेस पेगी वुड स्टॉप टीजिंग वांडा पेट्रोन्स्की। वो चाहती थी कि आकाश ऐसा हो कि वांडा जो है जो पेगी है उसका मजाक उड़ाना बंद कर दे। ठीक। टुडे इवन दो दे हैड बीन लेट टू स्कूल, और आज भी जो है वो स्कूल के लेट है। मेडी वॉज ग्लैड शी हैड नॉट हैड टू मेक फन ऑफ वांडा, और मैगी जो थी वो काफ़ी खुश थी कि आज चलो वांडा का जो है मजाक उड़ाने के लिए नहीं मिलेगा। फन ऑफ वांडा। शी वर्क हर अर्थमेटिक प्रॉब्लम अपसेंट माइंडली, और वो जो अपना अर्थमेटिक प्रॉब्लम था अपसेंट माइंडली उस पर काम करता था। 8 × 8 लेट सी, यानी 8 × 8 मल्टीप्लाई करता ना तो क्या होगा। शी विशेज शी हैड द नर्व्स टू राइट पेगी अ नोट। अब वो उसकी इच्छा थी कि काश उसमें इतना हिम्मत आता, नर्व्स का यहाँ पर मतलब हुआ करेज, कि वो एक नोट लिखती, यानी कि नोट लिख करके पेगी को बताती, क्योंकि पेगी उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। Because she knew that she never would have the courage to speak right out of the Peggy. To say, hey Peggy, let's stop asking Wanda how many dishes she had. यानी वो सोचती थी मेडी कि काश उसके पास ये करेज होता कि वो एक लेटर लिख करके शी विशेस शी विश्ड शी हैड अ नर्व टू राइट पेगी अ नोट, यानी कि उसको एक नोट लिख करके बताती, क्योंकि उसके पास इतना हिम्मत नहीं था। शी नेवर वुड हैव द करेज टू स्पीक राइट और टू पेगी, यानी पेगी को सामने से ये कहे कि हे पेगी लेट्स स्टॉप आस्किंग वांडा द ड्रेस गेम, यानी कि वांडा के बारे में जो ड्रेस वाला गेम के बारे में पूछती हो, मजाक उड़ाती है, उसको बंद करो। तो ये उसमें हिम्मत नहीं थी। तो ये सोचती थी कभी मैं इस तरह से लेटर लिख करके उसको बताऊं, लेकिन वो भी हिम्मत नहीं थी। व्हेन शी फिनिश्ड हर अर्थमेटिक शी डिड स्टार्ट अ नोट टू पेगी। और वे जब वो आ, एक मिनट कुछ, हाँ नहीं, यहाँ पर ये था कि शी विश्ड शी हैड नर्व्स, यानी कि वो चाहती थी कि वो उसके पैगी को एक नोट लिखे। नर्व्स का मतलब करेज हो, ताकि वो सामने से नहीं बोल पाती। तो उसी का ये लाइन दिया है कि व्हेन शी फिनिश्ड हर अर्थमेटिक शी डिड स्टार्ट अ नोट टू पेगी, पेगी को एक नोट लिखा। सडनली शी पुस्ड एंड सडर, अचानक से वो पॉज हो गई। और सडर का मतलब होता है कि अपने, जब आपके बॉडी में इस तरह से मूवमेंट आता है। शी पिक्चर हर सेल्फ, अपने आप को कहाँ देख रही, इन द स्कूल यार्ड, एक स्कूल यार्ड में। एंड अ न्यू टारगेट, एक न्यू टारगेट मिला है फॉर अ पेगी एंड द गर्ल्स, गर्ल्स के लिए। ठीक। पेगी माइट आस्क हर वेयर शी गॉट द ड्रेस दैट शी हैड ऑन। अब पेगी जो है पूछा उससे कि कहा ये जो ड्रेस पहने हुए कहाँ से आया है। एंड मेडी वुड हैव टू से इट वॉज one of the Peggy old one that Maddie mother had tried to disguise with, यानी कि ये अब ये कह रही कि पेगी माइट आस्क्ड हर वेयर शी गॉट द ड्रेस, यानी कि कहाँ से इसको ड्रेस मिला है, दैट शी हैड ऑन, जो वो पहनी हुई है। एंड द मेडी वुड हैव टू से, और मेडी को ये कहना पड़ गया था दैट इट वॉज द पेगीज ओल्ड वन, ये जो पेगी का पुराना वाला है जो कि मेडी की मदर हैड ट्राई टू डिस्गाइज विद न्यू ट्रिमिंग्स, यानी कि जो उसकी मदर है उसको एक नए तरीके से जो है एक नी ट्रिमिंग का मतलब डेकोरेशन होता है, कर दिया। सो ऑन इन द रूम 13 वुड रिकॉग्नाइज इट, ताकि रूम 13 जो इसको रखेंगे। इफ ओनली पेगी वुड डिसाइड ऑफ हर ओन अकॉर्ड टू स्टॉप हैविंग फन विद वांडा। तो अब ये सोच रही है कि वांडा के साथ मजाक करना अगर पेगी डिसाइड करती है तभी हो पाएगा, अदरवाइज उसको कोई कह नहीं सकता है। सो हैविंग फन। Oh well, Maddie ran
her hand through her short blonde hair as though to push the uncomfortable thought away। यानी अब क्या कर, ये जो उसके माइंड में ये सब बातें घूम रहा था कि अपने आप को यार्ड में देखती, सॉरी अपने आर्क, जैसे ये पहले हम पढ़े ना कि शिप, यहाँ जैसे हमने पढ़ा कि अपने आप को, यहाँ पर जो लाइन हमने पढ़ा था कि सडनली शी पॉज एंड सडन एंड शी पिक्चर हर सेल्फ इन द स्कूल यार्ड एंड अ न्यू टारगेट फॉर द पेगी। ये जो अपने मन में ख्याल आ रहा था कि उसको ड्रेस मिलेगा, ये पहनी हुई थी, ये सब चीज़ को हटाने के लिए यहाँ पर कह रही है कि इफ़, यहाँ पर ओह वेल मैगी रेनो, यहाँ जो लिखा हुआ है कि ओह वेल मैगी रेन, मेडी जो थी, मेडी रेन हर हैंड थ्रू हर शॉर्ट ब्लॉन्ड हेयर एज दो टू पुश द अनकंफर्टेबल। ये जो थॉट था इस तरह का विचित्र वाला, उसको हटाने के लिए अपने सर के ऊपर से लोग ने बाल जो है, बाल से ऊपर से हाथ को करती है। वट डिफरेंस डिड इट मेक, अब सोचती है कि क्या हो जाएगा इसमें, क्या अंतर, क्या डिफरेंस होगा। स्लोली मेडी टोर इन टू बिट्स नोट शी हैड स्टार्टेड, और जो है वो जो नोट उसने लिखा था उसको उसने टीयर कर दिया। शी वॉज पेगी बेस्ट फ्रेंड, वो नोट तो लिखना चाहती थी, लेकिन धीरे से फिर वो जो शुरुआत में सोचे ना कि उसके पास नर्व्स होता ताकि वो लिखती, तो नोट तो लिखी, लेकिन फिर उसको क्या की, स्लोली मेडी टोर इन टू पिट्स, अब क्या बिट्स, अब उसको फाड़ दी उस नोट्स को जो लिखी थी मैगी के बारे में। और फिर क्या सोची है कि इससे डिफरेंस, इससे अंतर क्या होने वाला है, इसलिए उसको फाड़ दी, क्योंकि शी वॉज पेगी बेस्ट फ्रेंड, मेडी जो थी वो पैगी की बेस्ट फ्रेंड थी, इसलिए वो कुछ कहना नहीं चाहती। एंड पैगी वॉज हर बेस्ट लाइक गर्ल इन द होल रूम, और जो पैगी थी पूरे स्कूल में काफ़ी फेमस थी, तो इसलिए सोची कि अगर मैं लेटर लिख करके कहूँगी उसको कि तुम उसका मजाक उड़ाना बंद कर दो, तो उससे होना जाना क्या है, इसलिए वो नोट जो लिखी थी उसको उसने फाड़ दी। पैगी कुड नॉट पॉसिबली डू एनीथिंग एंड दैट वॉज रियली रॉन्ग शी थॉट, फिर सोची कि पैगी ऐसा कुछ भी नहीं करेगी जो गलत होगा। As for Wanda, she was just some girl who lived up to the Boggins height and stood alone in the schoolyard। और जो जहाँ तक वांडा की बात है, तो वो एक छोटी, एक सिंपल सी गर्ल है जो कि बॉगिन्स हाइट में रहती है और स्कूल में अकेला, हमेशा अकेले पाई जाती है। शी स्कार्सली एवर सेड एनीथिंग टू एनीबडी, वो शायद ही किसी को कुछ बोलती है। द ओनली टाइम शी टॉक वॉज इन द स्कूल यार्ड अबाउट द 100 ड्रेस, और एक ही समय वो बोलती है जब उसके 100 ड्रेसेस के बारे में पूछा जाता है। मेडी रिमेंबर हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेस, मैगी को, जो मैडी है उसको याद आता है कि एक बार उसने 100 ड्रेसेस के बारे में, अपने ड्रेसेस के बारे में बताया था। सो मेडी रिमेंबर हर टेलिंग अबाउट वन ऑफ हर ड्रेसेस, उसके ड्रेसेस के बारे में। पेल ब्लू विद अ कलर ट्रिमिंग, जो उसका कलर था काफ़ी पेल ब्लू, मतलब थोड़ा सा ब्लू कलर, ओरिजिनल नहीं, थोड़ा सा फेडअप टाइप से, लेकिन उसमें ट्रिमिंग किया हुआ था, नहीं कि उसकी डेकोरेशंस किया था। एंड शी रिमेंबर अनदर दैट and she remember another another that was brilliant jungle green with a blue sash, और फिर उसको याद आता है कि दूसरा जो उसका ड्रेस था ग्रीन जंगल ब्लू द रेड सैश, सैश का मतलब क्लोथिंग होता है, उस पर जो एक शीशे का बना होता है। यू वुड लुक लाइक ए क्रिसमस ट्री इन दैट, तो कह रहे कि तुम इसमें जैसे क्रिसमस ट्री होता है ना, उस तरीके से तुम दुख हुई। द गर्ल्स हैड सेड इन द प्रिटेंडेड एडमिरेशंस, गर्ल ने कहा था, यानी एक तरह से प्रिटेंडेड एडमिरेशन की छुपाने, उस तरह से प्रशंसा करके। थिंकिंग अबाउट वंडा एंड हर 100 ड्रेसेस ऑल लाइन अप इन द क्लोसेस, मेडी बिगेन टू वंडर हु वॉज गोइंग टू विन द ड्राइंग एंड कलरिंग कॉन्टेस्ट। अब वांडा के बारे में सोचना, वांडा के बारे में जब सोच रही थी, उसके 100 ड्रेसेस के बारे में सोच रही थी, उसके क्लोसेट में पड़ा हुआ, मैगी को याद आता है कि मैगी बिगेन टू वंडर कि इस बार जो है ड्राइंग कंपटीशन जो है, ड्राइंग और कलरिंग का, कौन जीतने वाला। फॉर गर्ल्स दिस कॉन्टेस्ट कंसिस्ट ऑफ डिजाइनिंग ड्रेसेस, इस बार जो गर्ल्स कॉन्टेस्ट होने वाला उसमें क्या मिलना है कि जो गर्ल्स है उसको क्या करना है, डिज़ाइन करना है ड्रेसेस का। फॉर द बॉयज़ ऑफ डिज़ाइनिंग मोटर बोट्स, और बॉयज़ के लिए क्या बोला, मोटर बोट्स डिज़ाइन करना। प्रोबेबली पेगी वुड विन द गर्ल्स मेडल, तो ये मैडी सोच रही है कि पैगी जीतेगी, क्योंकि पैगी उसकी बेस्ट फ्रेंड है, वो कभी गलती नहीं कर सकती, ऐसा मैडी का मानना था। पैगी ड्रॉ बट बेटर देन एनीवन एल्स इन द, जो पैगी है वो सबसे अच्छा ड्रॉ करती है क्लास में, एटलीस्ट दैट्स वॉट एवरी वन थाट, ये कम से कम यही सब कुछ सब कोई सोचता है। शी वुड कॉपी अ पिक्चर इन द मैगजीन और सम फिल्म स्टार्स हेड सो दैट यू कुड ऑलमोस्ट टेल हु इज वॉट,
और वो क्या कर सकती है कि कॉपी कर सकती है किसी मैगजीन का, किसी फिल्म स्टार का, ताकि आप बता सकते हैं आखिर वो कौन है। ओह मेडी वॉज श्योर पेगी वुड विन। मैगी श्योर थी, मेडी जो है वो श्योर थी कि पेगी इस चीज़ को जीतेगी। वेल टुमारो द टीचर्स वॉज गोइंग टू अनाउंस द विनर्स, देन दे वुड नो। अब ठीक है, अब कल जो है सो टीचर्स जो है इस बात को अनाउंस करने वाला है और उन लोगों को पता चलेगा। नेक्स्ट डे इट वॉज ड्रिजलिंग। ड्रिजलिंग का मतलब तो थोड़ा थोड़ा सा जब बारिश होती है उसी को कहते हैं। तो नेक्स्ट डे जो था ड्रिजलिंग था। मेडी एंड पेगी हरी टू स्कूल अंडर पेगी अम्ब्रेला। मेडी और पेगी जो थे पेगी के अम्ब्रेला के अंदर में, यानी कि एक ही अम्ब्रेला होते हुए लोग स्कूल की तरफ चल दी। नेचुरली ऑन दैट डे ऑन द डे लाइक दिस दे डिड नॉट वेट फॉर वांडा पेट्रोंस्की ऑन द कॉर्नर ऑफ द ओलिवर स्ट्रीट। और इस तरह के दिन जिस दिन विनर अनाउंस करना है कि वो लोग ऑब्वियसली इंतजार नहीं करेगी किसका, वांडा पेट्रोंस्की का। कहाँ पर, ऑन द ओलिवर स्ट्रीट के कॉर्नर पर। द स्ट्रीट जो स्ट्रीट था दैट फार फार अवे अंडर द रेल रोड ट्रैक, जो रेल रोड ट्रैक था उसके अंदर से होते हुए और कहाँ जाता था, द हिल लेड टू द बॉगिन साइड। उसी रास्ते से फिर वो बॉगिन साइड चला जाता जहाँ से वो वांडा पेट्रोंस्की आती थी। एनीवे दे वरंट टेकिंग चांसेस ऑन बीइंग लेट टुडे। और वो लोग जो है चांस नहीं लेना चाहता था कि लेट हो जाए, बिकॉज टुडे वॉज इम्पॉर्टेंट, क्योंकि आज का दिन जो था बड़ा इम्पॉर्टेंट था। डू यू थिंक मिस मैशम्स विल अनाउंस द विनर टुडे, आस्क्स पेगी। पेगी ने पूछा क्या क्या सोचती हूँ कि आज मिस मैसन जो है, जो उसकी टीचर थी, वो अनाउंस करेगी विनर को। ओह आई होप सो द मिनट वी विल गेट। हाँ मुझे लगता है कि हाँ आज ही अनाउंस करेगा, कुछ ही मिनट बच गए, सेड मेडी। मेडी ने कहा ऑफ कोर्स यू विल विन पेग। तो कहती चिंता ना करो तुम तो जीतोगे ही, क्योंकि एक दोस्त दूसरे दोस्त को तो यही भरोसा दिलाता। होप सो सेड मैगी गर्ली। देखते हैं। द मिनट दे एंटर द क्लासरूम दे स्टॉप शॉर्ट इन गैस। जैसे ही इस क्लासरूम एंटर होता है तो वो स्टॉप्ड हो जाता है। और गैप्स, गैप्स का क्या मतलब होता है कि टेक अ शॉर्ट ब्रीथ क्विकली। क्यों, देर वर ड्राइंग्स ऑल ओवर द रूम। पूरे रूम में जो था ड्राइंग था। ऑन एवरी लेज एंड द विंडो शील। हर जो लेज था और विंडो शील का क्या मतलब होता है, जो विंडो का एक पार्ट होता है ना, जो शीशे का लगा होता है, उसको कहते हैं विंडो से। डेजलिंग कलर्स एंड द ब्रिलियंट लेविश डिज़ाइन। एकदम शानदार सा कलर था, काफ़ी लेविश डिज़ाइन था, अच्छा अच्छा डिज़ाइन कलर। ऑल ड्रॉन ऑन ग्रेट शीट ऑफ रैपिंग पेपर। और ये सारा जो ड्रॉ किया गया था वो एक रैपिंग पेपर्स पे। देयर मस्ट हैव बीन हंड्रेड्स ऑफ देम ऑल लाइन अप। लगभग वो 100 थे और सारा एक लाइन अप किया था, एक लाइन से लगाया हुआ था। दीज मस्ट बी द ड्राइंग्स फॉर द कॉन्टेस्ट। और ये जो सारे हैं ये कॉन्टेस्ट के लिए ही होगा। देवर एवरीबडी स्टॉप्ड एंड विशल एंड मर्मर एडमाइर्ड। हर कोई जो है रुक गया, विशल यानी कि एक तरह से सीटी भी बजाना, और या मर्मर एडमाइर्ड, और थोड़ा थोड़ा आवाज़ में प्रशंसा कर रहा है उस जो ड्राइंग हुआ उसका। एज सुन एज द क्लास हैड असेंबल। जैसे ही क्लास जो है असेंबल हुआ, यानी कि सब लोग इकट्ठे हुए, मिस मैशन अनाउंस द विनर। मिस मैसन ने अनाउंस किया जैक बेगल्स हैड वॉन द बॉयज़। जैक बेगल्स तो था वो लड़के के लिए जीता था। शी सेड एंड हिज डिज़ाइन फॉर आउटबोर्ड मोटर वॉज एग्जीबिशंस इन द रूम 12। और जो उसका जो डिज़ाइन था एग्जीबिशन रूम 12 के लिए, अलॉन्ग विद द स्केचेस बाय ऑल द अदर, बाकी सारे लड़के जो बनाए। एज फॉर द गर्ल्स, जहाँ तक गर्ल्स की बात है, शी सेड ऑल्दो जस्ट 1 or 2 स्केचेस वर सबमिटेड बाय मोस्ट। यानी कि लगभग 1 और 2 जो है स्केचेस जो है सब ने सबमिट किया है। 1 गर्ल एंड द रूम 13 वुड बी प्राउड ऑफ हर। एक गर्ल है, बाकी वो 1 गर्ल के बारे में कि 1 गर्ल जो है 100 जमा किया ऐसा करके, क्योंकि लाइन दिया हुआ, इसका मतलब है कि उस गर्ल के बारे में, यानी जो गर्ल अनाउंस होने वाली उस गर्ल के बारे में और कुछ भी बताया होगा। तो 1 गर्ल एंड द रूम 13 शुड बी प्राउड ऑफ हर। उसके बारे में काफ़ी उस पर लोगों को प्राउड होगा। फिर भी और कुछ स्टेटमेंट होगा, उसके बारे में और डिस्क्रिप्शन दी होगी। दिस वन गर्ल्स एक्चुअली ड्रू 100 ड्रेसेस। और ये जो गर्ल्स है उसी ने 100 डिज़ाइन को बनाया है। ऑल डिफरेंट एंड ऑल ब्यूटीफुल। सारे अलग हैं, सारे सुंदर हैं। इन द ओपिनियन ऑफ द जजेस। और जो जज का ओपिनियन है, एनी वन ऑफ ड्राइंग इज़ वर्दी ऑफ विनिंग। कोई भी जो ड्राइंग करता है वो विनिंग के हकदार होते हैं। एनी वन ऑफ ड्राइंग्स, यानी कि कोई जो ड्राइंग्स होता है उसका,
is worthy of winning the prize. I am very happy to say that the Wanda Petrosky is a winner of the girls medal. और मुझे बड़ा खुश होता है ये अनाउंस करते कि जो वांडा पेट्रोस्की है वो विनर है इस गर्ल्स मेडल का. अनफॉर्चुनेटली द वांडा हैज़ बीन अब्सेंट फ्रॉम द स्कूल. लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण बात यह थी कि वांडा उस दिन स्कूल में नहीं आई थी फॉर सम डेज एंड इज़ नॉट हियर टू रिसीव द अपलॉज. यानी वो मंडे से ही अब्सेंट थी. तो इस तरीके से बात हो रहा है. तो और वो जो है उसको जो लोग प्रशंसा कर रहे थे, अपलॉज कर रहे थे, वो सुनने के लिए वो नहीं आई थी. दैट इज़ ड्यू टू हर. लेट अस होप शी विल बैक टुमारो. चलो हम लोग ये आशा करते हैं कि वो कल आ जाएगी. नाउ क्लास यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली एंड लुक हर एक्सक्यूजिट ड्राइंग. अब ये जो एक्सक्यूजिट का मतलब होता है शानदार. एक्सक्यूजिट का मतलब शानदार, जो अच्छा, ब्यूटीफुल कहते हैं. तो अब कह रहा है कि नाउ यू मे फाइल अराउंड. अब यहाँ फाइल का मतलब होता है फाइव अराउंड का मतलब कि वॉक इन अ लाइन वन बिहाइंड वन. और फाइल का मतलब और बाकी चीज़ भी आप लोग को पता है. तो इसलिए कह रही है जो टीचर है, यू मे फाइल अराउंड द रूम क्वाइटली, आराम से निकले, एंड लुक हर एक्सक्यूजिट ड्राइंग, जो उसका शानदार सा ड्राइंग बना हुआ है उसको. द चिल्ड्रेन बस्ट इनटू अपलॉज. जो बच्चे थे वो हंसी से, जो अचानक से, बस्ट इनटू का मतलब अचानक से जो लोगों का प्रशंसा करने लगता है, अपलॉज. एंड इवन द बॉयज़ वर ग्लैड टू हैव अ चांस टू स्टैम्प ऑन द फ्लोर. और इवन की बॉयज़ को भी ये चांस मिला. स्टैम्प ऑन समथिंग एक फ्रेज होता है, इसका मतलब होता है यूज फोर्स टू स्टॉप और प्रिवेंट समथिंग दैट यू कंसिडर टू बी रॉन्ग. यानी कि अपने आप को जो लड़के थे उसको रोक पाया, कि उसकी ड्राइंग देख करके जो लड़के वगैरह भी उसके बारे में सोच रहा था वो भी चुप हो गया. पुट देयर फिंगर्स इन देयर माउथ एंड विशल. यानी कि अपने जो फिंगर है अपने माउथ पे, एंड फिर सीटी बजाया. दो दे वर नॉट इंटरेस्टेड इन ड्रेस. किंतु अब लड़के ड्रेस में क्या इंटरेस्ट लेगा, लड़के को ड्रेस में इंटरेस्ट नहीं था. फिर भी जो ड्रेस था वो कमाल का बना था, इसलिए वो लोग भी सीटी बजाए. लुक पेग विस्पर मेडी. मेडी ने कहा देखो पेग, दैट्स द ब्लू, देयर इज दैट ब्लू वन शी टोल्ड अस अबाउट. यही वो ब्लू है जिसके बारे में बताती थी. इजंट इट्स ब्यूटीफुल. क्या ये अच्छा नहीं है? यस सेड पेगी. पेगी ने कहा हाँ शानदार है. एंड देर आर ग्रीन वन. अब देखो ग्रीन वन है. बॉयज़ आई थॉट आई कुड ड्रॉ. लड़के कहते काश हम भी इसको ड्रॉ कर सकते इस तरह से. तो अब जो वो 100 ड्रेसेस की बात किया करती थी, अब पेगी को, मेडी को भी सबको समझ में आ गया. अब इसकी नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें और थोड़ा सा इमोशनल सी पार्ट है, उसको हम नेक्स्ट चैप्टर में रीड करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में उसको रीड करेंगे. टिल दैट टाइम हैव ए गुड डे. अगर इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आया होगा आपको तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं. मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ नेक्स्ट क्लास में.